तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉर द रिएक्शन A गिव्स 2B plus C द रेट कांस्टेंट इज 1.386 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. The reaction is performed at constant pressure and temperature starting with only A. The initial concentration of A was 0.1 molar. The concentration of A in millimole per liter after 500 seconds from the start of the reaction is. तो हमें कुछ टाइम बाद ए की कंसंट्रेशन बतानी है मिली मोल्स पर लीटर में। तो पहले तो हम इस रिएक्शन का टी हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 1.386 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड्स। इनिशियल हम ए के मोल्स मान लेते हैं ए, इनिशियल मोल्स ऑफ ए ये मान लेते हैं एक्स। तो ए रिएक्ट करके बन रहा है 2B plus C एक्स। हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि ये इसने 500 सेकेंड के बाद ही पूछा था, तो 500 सेकेंड्स तो हमारा जो हाफ लाइफ है वही आ गया है। तो अगर हाफ लाइफ हमारी 500 सेकेंड्स है तो ये मतलब हाफ रिएक्ट कर चुका होगा, ये बन चुका होगा और ये भी x/2 बन गया होगा। ये बेसिकली x2 इंटू x/2 है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, ये x/2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x/2 है। तो टोटल जो मोल्स हो जाएंगे वो हैं x/2 प्लस x प्लस x/2, ये हैं 2x मोल्स। तो जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए हैं इनिशियल से, तो इसका मतलब ये है कि गैसेस की वॉल्यूम भी डबल हो चुकी है। तो अगर वॉल्यूम भी डबल हो गई है तो मोलैरिटी पे वॉल्यूम का भी अब इफ़ेक्ट पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल्स का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर इनिशियली 0.1 मोलर थी उसकी कंसंट्रेशन जो कि ए की थी, तो अब जो ए की कंसंट्रेशन होगी अब होगी 0.1/2। एक तो बाई 2 आएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए हैं, और दूसरा बाई 2 आएगा कि टोटल वॉल्यूम डबल हो गई है, जो कि मैं टोटल नंबर ऑफ मोल से बता सकता हूँ। तो ये है 0.025 मोलर, यही मेरा आंसर है।